हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है कपिल अग्रवाल। जैसा अपन कंटिन्यू कर रहे थे सीरीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, तो वी ऑलरेडी स्टडीड कि इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अपन इसके पीवाईक्यू मेंस एडवांस के भी देख रखे हैं, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत जो आए हुए हैं। अब नाउ कंटिन्यू विद दिस सीरीज। आज दो टॉपिक करना चाह रहे हैं मेनली, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड कॉमन रूट्स ऑफ कंडीशन। और अगर टाइम मिला तो आज ही थोड़ा सा एनालिसिस ऑफ ग्राफ स्टार्ट कर देंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो ये बेटा कुछ कोई अलग से मेथड या कोई बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा है, कह लो छुटकू मुटकू सा शॉर्टकट टाइप का। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमें दिया है कि रूट्स है, ओ इक्वेशन इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। और हमें इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हो, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अरे तो हमें पहले से ही पता है, इक्वेशन दी है, रूट है अल्फा बीटा। अब इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हो, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सर एक तो कन्वेंशन पुराना तरीका हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि सर सम निकाल लेते हैं रूट्स का, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं रूट्स का, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो सर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स, हमारी इक्वेशन हो जाएगी सर एक्स स्क्वायर माइनस सम समटाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सर ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बेटे मेथड के थोड़ा और शॉर्ट कर देता है इस चीज़ को। कैसे कि सर 2 अल्फा 2 बीटा, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा हो। तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स की वैल्यू 2 अल्फा होगी, राइट। तो हमने अल्फा निकाला, कितना आ जाएगा, x/2, है ना। 2 अल्फा एक्स था तो अल्फा आ गया x/2, और अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का रूट, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो अगर हम x की जगह x/2 रख दें, x की जगह x/2 रख दें, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन दी है, रूट्स अल्फा बीटा है। इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हो, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो सर 1 बाय अल्फा एक्स जो इक्वेशन होगी, जो नहीं बनेगी, उसका रूट 1 बाय अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा आ गया 1 बाय एक्स। अल्फा सर इस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह 1 बाय एक्स हम 1 बाय एक्स पुट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कई बार क्या होगा, डायरेक्टली ये नहीं बनेगा, जैसे आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगी, आपको कुछ में जुगाड़ बैठानी पड़ेगी। जुगाड़ मतलब होता है एलसीएम लेना पड़ जाए, होता है बहुत सारी स्क्वायरिंग करना पड़ जाए, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो हो गया आंसर, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो अल्फा प्लस 2 सर एक्स, बात क्या बात है, इरेजर नहीं चल रही। अल्फा बाई 2 सर एक्स है हमारा, सर अल्फा हो जाएगा x-2। तो अल्फा सर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम x की जगह क्या रख दें, अब x-2 रख दें। तो a टाइम्स x-2 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स x-2 प्लस c इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब एक बेटा इसमें यहाँ पे नोट नोट क्या, कि ये शॉर्टकट है, एनी डिग्री ऑफ इक्वेशन के लिए काम करता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो रूट्स हैं वो कैसे हैं सर, एक जैसे हैं। तभी तो बीटा प्लस 2 की जगह आप एक्स रख के करो, या अल्फा प्लस 2 की जगह एक्स रख के करो, है ना, आंसर सेम आएगा। तो ये मेथड तभी लगा सकते हैं जब दोनों रूट दिखने में एक जैसे हों, है ना, तभी लग सकता है। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा क्या है, आर द रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। देन द इक्वेशन बताओ
जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा माइनस टू डिवाइड बाई अल्फा प्लस टू, कॉमा बीटा माइनस टू डिवाइड बाई बीटा प्लस टू। सर अगर हमें डायरेक्ट इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सर इक्वेशन देखिए, अगर इक्वेशन से हमें रूट्स इजीली मिल जाते, इजीली मतलब इजीली तो अभी भी मिल जाएंगे, क्या करना है, स्वर्गीय की ढेर सारी फॉर्मूला लगाना है, पर ये खूबसूरत नहीं बनेंगे, है ना, रूट में काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो इस अप्रोच से जा नहीं सकता कि मैं अल्फा बीटा निकाल लूँ और उसकी हेल्प से अल्फा माइनस टू डिवाइड बाई अल्फा प्लस टू ये देख लूँ और बीटा माइनस टू बीटा प्लस टू ये देख लूँ और फिर सॉल्व कर लूँ, ये तो बहुत टीडियस हो जाएगा। सेकंड क्या कर सकता हूँ कि सर दोनों रूट्स पता है, दोनों का सम एंड प्रोडक्ट निकाल लो, वो भी आप देख रहे हो कि सॉल्व तो हो जाएगा पर कॉम्प्लिकेट जाएगा। और तीसरा क्या हम देख रहे हैं कि दोनों रूट दिखने में एक जैसे हैं, अगर दोनों रूट दिखने में एक जैसे हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, शॉर्टकट लगा सकते हैं अपना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। कैसे सर, कैसे लगाएं? कुछ नहीं, हमें इक्वेशन क्या बतानी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा माइनस टू डिवाइड बाई अल्फा प्लस टू एंड बीटा माइनस टू बाई बीटा प्लस टू। तो सर वो इसका रूट होगा, है ना, मतलब इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स की वैल्यू ये होगी, यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर अल्फा आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स। अब सर ये जो अल्फा है हमारा, ये सर अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, सेटिस्फाई करेगा सर। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या करो आप, 2 टाइम्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स, इसे क्या करो, रिप्लेस कर दो। तो कर दिए सर, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सर वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा, और सर यहाँ से आप 2 भी सबसे कॉमन लेके उड़ा सकते हो, सर ये बचेगा हमारा। ठीक है, तो कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सर ये डिवाइड में तो 0 होगा नहीं, कि ऊपर वाला ही 0 होगा, तो 2 टाइम्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स वन माइनस एक्स का स्क्वायर। सर इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, कैसे, 2 टाइम्स वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सर ये लिखा है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये लिखा है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सर यहाँ से माइनस से हमने अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस 1। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सर बॉम्बे बी। आई थिंक क्लियर होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बड़ा इजी है, तो जनरली इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा, ये और क्वेश्चंस में और टॉपिक्स के संग घुमा के आ जाता है ना, जैसे कॉमन रूट के संग लगा दिया या कहीं और लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कॉमन रूट्स की कंडीशन, है ना, कॉमन रूट्स। तो बेटा जैसे दो इक्वेशन अगर हमें दी है ना, जैसे मान लीजिए ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0।
हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें तीन ही केस बन सकते हैं, या तो एक भी रूट कॉमन नहीं हो, वो तो हम जनरली पढ़ते ही हैं सर, मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं है इसमें। फिर दूसरा क्या, या तो एक रूट कॉमन हो, दूसरा केस बन सकता है। और तीसरा केस या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, दोनों रूट कॉमन हो। तो दोनों रूट कॉमन तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो अपन को थोड़ा ज़्यादा फोकस किस पे करना है, जब एक रूट कॉमन हो। तो अगर इसका रूट अल्फा 1 बीटा 1, इसका रूट अल्फा 2 बीटा 2, इन दोनों में से कोई एक रूट कॉमन होगा इस इक्वेशन का, एटलीस्ट एक हो सकता है, हो सकता है दो भी हो, ठीक है ना। तो वन रूट इन कॉमन। तो इसके तीन तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, है ना, या तीन तरीके से आप उसको समझ सकते हो। कैसा कि इसमें मान लिए, है ना, एक इक्वेशन ये है a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मैं आपको दूसरी इक्वेशन पूरी दे दूं, है ना, कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दी, अगर आपको दूसरी इक्वेशन पता है ना, एक इक्वेशन अननोन है और दूसरी इक्वेशन पूरी पता है, तो इससे तो यहाँ मैं रूट्स निकाल सकता हूँ, और रूट्स निकाल लूंगा तो दोनों रूट कॉमन है, तो उसको दोनों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो यही है पहला मेथड। मेथड वन क्या, कि व्हेन वी नो बोथ रूट्स ऑफ वन इक्वेशन, किसी दोनों में से कोई एक इक्वेशन की हमें दोनों रूट पता है ना, तो मेक देम सेटिस्फाई इनटू सेकंड इक्वेशन वन बाय वन, तो हमें जो पूछा है वो आ जाएगा लगभग उससे। दूसरा केस क्या, कि सॉल्व टू इक्वेशंस टू गेट कॉमन रूट। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया कि बेटा, जैसे ये मैथ में ये जनरल चीज़ है क्या, कि अगर हमें एक कर्व पता है ना, और अगर एक कर्व पता है, ठीक है, और दूसरा कर्व भी पता है, अगर उस मान लो पहले को मैंने f1x बोल दिया, दूसरे को f2x बोल दिया, तो यहाँ ये मीट करेंगे, है ना, वहीं पे दोनों का क्या होगा, कॉमन रूट होगा, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो जहाँ ये अपन दो इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कि ऐसा x पता करना इसमें दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, है ना। जैसे आप मेरे को पी एक्स a1x² प्लस b1x प्लस c, ऐसे ही मान लिए मैंने क्यू एक्स बोल दिया, अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पी एक्स क्यू से दिखा सकते हैं। अब दोनों को कॉमन रूट निकालना है, इसका मतलब क्या, कि इसकी वैल्यू, इसका रूट मतलब क्या है, कि जैसे एक्स की वो वैल्यू जिसमें जिसको इसमें रखते ही किसके, जीरो के बराबर आ जाए, राइट। ऐसे ही इसका रूट मतलब क्या है, कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें सेटिस्फाई कराते ही ये क्या आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, है ना। और जब मैं सॉल्व करने का मतलब क्या था, कि दोनों को आप सॉल्व कर रहे हो, साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हो, इक्वल रख रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो दोनों पे इसकी सेम वैल्यू आ रही है। तो जब हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट निकालना है, तो क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं, जनरल तरीका क्या होता है, कि आप एक्स का कोएफिशिएंट दोनों में वन बना लो। तो मैंने पहले में a1 से डिवाइड कर दिया, दूसरे में a2 से डिवाइड कर दिया। अब सर पहले में से दूसरे को घटा दिए, तो क्या आ जाएगा सर, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ गई, तो मतलब क्या, तो दोनों का कॉमन रूट आ गया, तो फिर उसकी वैल्यू किसी एक में सेटिस्फाई करा, क्योंकि वो रूट है और कॉमन रूट है, तो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो उससे आपको जो पूछा होगा वो आ जाएगा। लेकिन अपन ये चीज़ हर जगह नहीं लगाते, जिसमें इजीली अपन को एक्स टर्म कट रहे हो, कैलकुलेशन जो वही लगाते हैं। और सर अगर ऐसा ना हो रहा तो क्या करें, तो अगर बेटा आप इसको ही अगर आगे सॉल्व करते ना, जैसे एक्स का कैंसिल हो गया, राइट, b1 बाई a1 माइनस b2 बाई a2 टाइम्स x प्लस c1 बाई a1 माइनस c2 बाई a2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से बेटा एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, उस एक्स की वैल्यू दोनों में से किसी एक में सेटिस्फाई कराएंगे तो रिलेशन आ जाएगा। वही हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, ठीक है ना। तो तीसरा मेथड हमारे पास डायरेक्टली उस कंडीशन को हम याद रख लेते हैं तरीके से, क्योंकि हर बार तो थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो अप्लाइंग प्रॉपर कंडीशन कि हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, a1 x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड है a2 x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन कैसे लगाते हैं, कंडीशन बेटा लगाना बड़ा इजी है। पहले क्या करिए आप, पहले एक्सट्रीम वालों को पकड़ लीजिए। क्या करिए, एक्सट्रीम वालों को पकड़ लीजिए ना, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। a1 c2 है ना, अपन कॉफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करना रहता है हमेशा। तो a1 c2 माइनस a2 c1 इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब पहले दो को पकड़ लिए, a1 b2 माइनस टाइम्स a2 b1 इनटू, अब लास्ट के दो को पकड़ लीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 0। तो आपको इसी तरीके से तीसरी कंडीशन याद रखनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं समराइज करूं तो मैंने क्या बताया, कॉमन रूट्स मतलब मेरे पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, और बोला है क्या कि सर इन दोनों में एक रूट क्या है, कॉमन है। तो पहला केस क्या बन सकता है कि सर हमें एक इक्वेशन पूरी पता है तो हम पे दोनों रूट आ जाएंगे, उसको पहले में सेटिस्फाई करा दो तो खत्म। दूसरा केस क्या कि सर हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, सॉल्व कर लो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, खत्म, उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं आगे। तीसरा क्या कि सर दोनों को सॉल्व करना मुश्किल है, क्यों सर टीडीएस बहुत बेटा खराब सा बनेगा, तो उसके लिए अपन क्या डायरेक्टली वन रूट की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंडीशन कहाँ से आई, सॉल्व करके ही आई है दोनों को, है ना। उस वेट को अपन डायरेक्टली याद रखते हैं, टाइम बच जाए। और अप्लाई कैसे करना है, एक्सट्रीम दो पकड़ना है ना, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर इक्वल टू पहले दो को मल्टीप्लाई इनटू फिर लास्ट के दो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन देखते हैं, उससे अपन को क्लियर होगा कैसे कहाँ कैसे अप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम, है ना, एम की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फॉर विच जो ये इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है मे हैव अ कॉमन रूट। इन दो इक्वेशन में क्या हो, एक कॉमन रूट हो। सर दूसरी इक्वेशन तो हमें पूरी पता है, अगर पूरी पता है तो उसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या, हाँ सर इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो सर हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सर इसके क्या बनेगा यहाँ पर, 4x माइनस एक्स, तो 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2, सर यहाँ से -1 x प्लस 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई और 1/2 आ गई। सही कर रहा हूँ ना, लिख लेता हूँ एक बार, 6 - 2, एक बार -2 आ गई और 1/2 आ गई। सर इसका एक रूट इस इक्वेशन में कॉमन है, तो सर कॉमन रूट या तो -2 हो सकता है या सर कॉमन रूट हाफ हो सकता है सर, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर सर -2 कॉमन रूट हुआ तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, सेटिस्फाई करा दिए सर। कितना आ जाएगा 12, 12 + 2 14, उधर -14, तो m कितना आ गया 7/4। दूसरा कॉमन रूट क्या है, हाफ है, तो सेटिस्फाई करेगा, तो 3/4 + 2m + 2 = 0। ये कितना हो जाएगा 8, 8 + 3 11, 11/4, उधर ले आएंगे माइनस का 11/4,
तो 2m इक्वल टू माइनस का 11/4, तो m माइनस 11/8। ठीक है, तो क्या था सर, दो इक्वेशन दी थी, इनने बोला था कोई एक रूट कॉमन होगा, और दूसरी इक्वेशन पूरी दी थी हमें। जब पूरी इक्वेशन दी तो हम सॉल्व कर ली, सॉल्व करके x की दो वैल्यू आ गई, कोई क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री, तो दो क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। तो सर कॉमन रूट या तो माइनस हाफ होता या प्लस हाफ होता। तो अगर माइनस हाफ है तो m कॉमन रूट, अगर माइनस हाफ है तो m ये है, अगर हाफ है तो m ये है, तो m की दो वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ द इक्वेशन ax² + 2cx + b = 0 एंड ax² + 2bx + c = 0, ये दो इक्वेशन है, और बोला है कि b और c बराबर नहीं है। ठीक है, हैव अ कॉमन रूट, इनमें क्या है, एक रूट कॉमन है, तो हमें कुछ प्रूफ करना है। अब ठीक है सर, यहाँ तो हमें दोनों में से एक भी इक्वेशन पूरी नहीं पता, तो हम सॉल्व तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो क्या करें सर? पर सर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। हम पहले में से दूसरे को घटा दें अगर, तो एक्स प्लस टर्म कट जाएगा, एक्स की डायरेक्ट एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कर दो सर, क्या दिक्कत है? तो माइनस करा, एक स्क्वायर कैंसिल हो गई, 2x टाइम्स c माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से सर? हाफ आ गया, शाबाश, x हाफ आ गया। सर x की वैल्यू आ गई, मतलब एक रूट आ गया। सर जब भी आपने पहले समझा रखा है, जब भी हम पे रूट की वैल्यू आ जाए, जब भी क्या हो, रूट की वैल्यू आ जाए और हमसे क्या कंडीशन पूछी हो, आपको याद होगा कंडीशन, कॉफिशिएंट्स में या रूट्स में किसी में भी, तो क्या करो, इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करा दो। तो सर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। तो पहले में या दूसरे किसी में भी करा दो, मैं पहले में करा देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ गया a + 4b + 4c इक्वल टू 0, और ये प्रूफ करना था। आई थिंक क्लियर होगा कि सर दो इक्वेशन दी थी हमें, अब इन दो इक्वेशन में तो क्या कि हमें एक इक्वेशन पूरी पता नहीं थी, तो हमने क्या किया कि सॉल्व कर लिया, क्योंकि सॉल्व इजीली हो जा रहा था, तो हम पे कंडीशन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ अ नॉन जीरो रूट ऑफ द इक्वेशन, नॉन जीरो रूट है इक्वेशन का, ठीक है, मान लिया x² + 2x + 3λ इक्वल टू 0, एंड सर दूसरी इक्वेशन दी है क्या, 2x² + 3x + 5λ इक्वल टू 0, और आ नॉन जीरो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस कॉमन है ना, कॉमन रूट है, तो हमें लैम्डा बताना है। सर सॉल्व तो हो जाएगा, पहले में क्या करें, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं पहली इक्वेशन में, और क्या करूँ, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, कैंसिल हो गया, 4x - 3x क्या आ गया सर, x + लैम्डा इक्वल टू 0। सर लैम्डा आ गया -x, सॉरी लैम्डा इक्वल टू -x नहीं सर, x आ गया माइनस लैम्डा, रूट की वैल्यू हो गई, क्या करो, सेटिस्फाई करा दो, जो हमेशा से करते हैं, सेटिस्फाई करा दिया सर। तो लैम्डा स्क्वायर -2λ + 3λ इक्वल टू 0, लैम्डा ये हो गया सर, लैम्डा स्क्वायर + लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा 0 होगा या फिर लैम्डा -1 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेटा एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या
इनने क्या बोला था कि रूट कैसा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो रूट है ना, वही कॉमन है। पर अगर आप लैम्डा को जीरो रख दें, है ना, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, तो हमें दिख रहा है कि अगर लैम्डा को जीरो रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स जीरो हो गया, है ना। और इसमें भी अगर लैम्डा को जीरो रख दें तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स जीरो हो गया। तो फिर कॉमन रूट तो जीरो हो गया, पर बोला कॉमन रूट नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम लैम्डा को जीरो नहीं ले सकते। तो लैम्डा कितना आ गया हमारा, -1। आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ वैल्यू ऑफ बी बताओ फॉर विच ये दोनों इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन। सर पहली इक्वेशन दी है हमें ये, सर दूसरी इक्वेशन दी है ये। अब उन्हें बोला है कि एक रूट कॉमन है, सर तो एक रूट कॉमन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ बेटा सॉल्व कर लो, क्या करो सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या आएगा, एक्स टाइम्स बी -1 माइनस बी, -1 माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स आ गया सर बी +1 डिवाइड बाय बी -1। अब सर ये रूट आ गया, इसको इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो दोनों में से किसी एक में भी, तो हम पे बी में इक्वेशन आ जाएगी। और इन्हें पूछा ही क्या है, बी की वैल्यू पूछी है ना, तो कर सकते हैं। पर सर ये बड़ा खतरनाक सा बनेगा, b+1 डिवाइड बाई b-1 का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स दिस। तो इसके लिए एक और तरीका भी था, क्या, कॉमन रूट की कंडीशन लगा दो। तो वो अपन यहाँ पर सीख लेते हैं कैसे लगाई जाती है। तो कैसे लगाते हैं आपने बताया था, पहले क्या करो, तो सबसे पहले एक्सट्रीम को पकड़ लो आप, जैसे हम एक्सट्रीम को पकड़ेंगे क्या आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू बी माइनस, फिर 1 इंटू -1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर स्टार्टिंग के दो को पकड़ लें, है ना, और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 माइनस टाइम्स 1 इंटू बी मल्टीप्लाई, अब उसके बाद के दो को पकड़ लें हम, है ना, एक्सट्रीम को पकड़ लें, फिर स्टार्टिंग के दो, फिर बाद के दो को, तो बी इंटू बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इंटू -1 इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा सर b+1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू बी स्क्वायर +1 इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो कहाँ था कंडीशन में, बस इक्वल थी ना, हाँ सही कहा। आई थिंक क्लियर होगा, कंडीशन लगानी आ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं, सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर +1 + 2b इक्वल टू बी स्क्वायर +1 माइनस का बी क्यूब माइनस का बी। सर बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, इन दोनों को मैं यहाँ ले आया, तो बी क्यूब +3b इक्वल टू जीरो। तो बी टाइम्स बी प्लस थ्री इक्वल, बी टाइम्स बी स्क्वायर +3 इक्वल टू जीरो। सर बी जीरो होगा, या बी स्क्वायर इक्वल टू -3, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -3, और सर रूट ऑफ -3 कुछ नहीं, √3 आयोटा। तो ऑप्शन डी का हमने तुम्हारा कौन सा मैच कर रहा है, -i √3, तो ये हो गया आंसर। आई थिंक क्लियर होगा, है ना, कॉमन रूट की कंडीशन लगानी आ गई होगी आपको। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है कि इफ ax² + bx + c = 0 and bx² + cx + a = 0 हैव अ कॉमन रूट, देन रिलेशन ए बी सी के बारे में बताओ। सर हमसे बोला है ax² + bx + c = 0 and bx² + cx + a = 0 कॉमन रूट है ना, तो ए बी सी में रिलेशन बताने हैं।
सर अगर हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करने बैठेंगे तो कचूमर निकल जाएगा। पहले में ए से डिवाइड करो, दूसरी इक्वेशन में बी से डिवाइड करो, फिर सॉल्व करो, बहुत टीडियस जाएगी। मतलब एक्स की कुछ वैल्यू आएगी फिर सेटिस्फाई करो। तो हम यहाँ क्या करें, वन कॉमन रूट की कंडीशन लगा दें। तो दोबारा सीख लीजिए कॉमन रूट की कंडीशन कैसे लगाते हैं। क्या करेंगे, एक्सट्रीम को पकड़ लेंगे हम, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस टाइम्स, है ना, एक्सट्रीम को पकड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस टाइम बी इंटू सी, इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब स्टार्टिंग के दो को पकड़ लेंगे, ए इंटू सी माइनस टाइम्स बी इंटू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब लास्ट के दो को पकड़ लेंगे, बी इंटू ए बी माइनस टाइम्स सी इंटू सी स्क्वायर। अब सर कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। सर इन सबको भी आप यही लिया सारे टर्म्स को, ये हो जाएगा क्या, ए की पावर 4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब, है ना, और ए स्क्वायर बी सी इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 3 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। सर ए कॉमन आ गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ABC इक्वल टू 0। सर ए इक्वल टू 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, है ना। कोई दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है ना, अल्फा इंटू बीटा अगर 0 है तो अल्फा 0 होगा या बीटा 0 होगा। सर ए 0 तो हो नहीं सकता हमारा, रिजेक्ट क्यों, ए को 0 करते ही ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बची, है ना, तो ये 0 होगा हमारा। अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, है ना। ये बेसिक्स में आते हैं, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये रिजल्ट दिखेगा। तो मैं यहाँ कम्युनिटी पोस्ट में उस फॉर्मूले को एक बार लिख बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। आई थिंक आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। देखिए आप ऑनलाइन पढ़ तो रहे हैं, पर ऑनलाइन पढ़ने का नियम क्या होता है कि आंखें और फोकस स्क्रीन पे रखना पड़ता है। एंड सेकेंडली अगर मैं कोई टॉपिक समझा दूँ, उसके बाद यदि क्वेश्चन अप्लाई या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैंने एक दो क्वेश्चन बता दिए है ना इसके कॉमन रूट के, तो आप हमेशा क्या करिए कि वीडियो स्टॉप करिए और खुद से एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने का, तभी आपको हाथ तभी खुलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a greater than 0 for which this equation and this equation have a common real root is 3 by root 2 beta, then beta is equal to। अब यहाँ पे स्टॉप करिए वीडियो को और 2 मिनट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा खेला है, ठीक है। आई होप आपने स्टॉप करके पढ़ लिया होगा उसको। तो यहाँ पे इन्हें क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a greater than 0, ए की ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव है उसके लिए इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, वो क्या है, इस 3 बाय रूट 2 बीटा। तो यहाँ पे ए को बोला है कि ए कितना है हमारा, तो 3 बाय रूट 2 बीटा है। कई बार क्या क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है कि यहाँ पे ने कॉमन रूट की वैल्यू पूछी है, पर ये कॉमन रूट की नहीं। इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर फॉर विच दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट इज दिस, तो यहाँ ए की वैल्यू बताइए, ए इज 3 बाय रूट 2 बीटा है, इसके लिए इन दोनों इक्वेशन में एक रूट क्या है, कॉमन है, तो अब बीटा बताओ। तो सर ये पहली इक्वेशन दी है हमें एक्स स्क्वायर
-5ax प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी है x² -ax -5 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या है, एक रूट कॉमन है सर, ये तो हमें दिख रहा है डायरेक्टली। अब सर दोनों तरीके हैं, हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से x की एक x इक्वल टू कुछ a और सॉल्व करेंगे, हमें डायरेक्टली दिख रहा है x इक्वल टू a कुछ बनेगा, है ना। फिर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई करो, a कोई क्वाड्रेटिक कुछ बनेगी, तो a की कुछ वैल्यू आ जाएगी, उससे हम 3/√2 बीटा कंपेयर कर लेंगे और आंसर हमारा बीटा आ जाएगा। ये कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, या हम डायरेक्ट कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमन रूट की डायरेक्ट कंडीशन लगा देता हूँ, पर हमको क्या टाइम बच जाता है इससे, और कंडीशन लगाना बड़ा इजी है। क्या करना है, पहले एक्सट्रीम का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इक्वल टू पहले दो में क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू लास्ट के दो में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कॉमन रूट कंडीशन लगाते हैं। तो पहले एक्सट्रीम को पकड़ेंगे, है ना। 1 इंटू -5 -5 माइनस टाइम्स 1 इंटू 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू पहले दो को पकड़ लिया, 1 इंटू -a माइनस टाइम्स 1 इंटू -5 -5 आ गया, इंटू फिर बाद के दो को पकड़ लिया, -5 है इंटू -5 सर ये आ गया 25a माइनस a इंटू 1 सर ये माइनस ही रहा। सर ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू सर ये हो गया 5 - a मल्टीप्लाई सर 26a, है ना। सर ये यहाँ -5 नहीं -5a होगा सर, जब आपने पहले दो स्टार्टिंग के दो में लगाया, 1 इंटू -a माइनस टाइम्स 1 इंटू -5a, तो 36 इक्वल टू 4a इंटू 26a, 4 से कैंसिल किया 9, तो क्या आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 9/26। और हमें यहाँ बोला हुआ है कि a पॉजिटिव है ना। तो अगर a इक्वल टू डायरेक्ट अगर करते हैं डायरेक्ट रूट का 9/26 तो प्लस माइनस करके आता है, पर हमें बोला है कि a पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू अपन डिस्कार्ड कर देंगे। तो a क्या आ गई, रूट में 9/26 3/√26, इससे हमें कंपेयर करना है। 26 का 2 इंटू 13, तो बीटा आ गया अपना 13। आई थिंक क्लियर होगा। देख रहे हैं आप, चाहे एडवांस की हो चाहे मीन्स की क्वेश्चन हो, सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बस थ्योरी स्ट्रांग रखिए, फाउंडेशन स्ट्रांग रखिए, बस। ठीक है, तो हमने अगर जब दो मतलब जब एक कॉमन रूट है उसकी कंडीशन देख लेंगे कैसे सॉल्व होता है कैसे नहीं होता। अगर बोथ रूट्स कॉमन है ना। अब यहाँ पे एक देखना, अगर क्वाड्रेटिक में दो ही रूट्स होते हैं सर, अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए, मान लीजिए पहला रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, तो पहली इक्वेशन हमारी ये होगी। अगर उसका दूसरी इक्वेशन उसकी रूट भी यही है अल्फा बीटा, तो उसको भी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0 उसके फैक्टर्स में, राइट। बस मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ a मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर हो यहाँ पर, है ना। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है। तो इसीलिए देखिए जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो x² है ना माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा आएगा। यहाँ पे क्या ये चीज a टाइम्स करके आएगी, मतलब x² माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा x प्लस a अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए 1/a ये भी 1/a, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दोनों ही रूट्स कॉमन है, तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाला कोफिशिएंट x का और कांस्टेंट का सब कैसे होंगे, प्रपोर्शन में होंगे, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि बोथ रूट्स कॉमन, तो कंडीशन क्या होगी कि अगर इसके दोनों रूट्स कॉमन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसके क्या होंगे, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शन में।
आर इन प्रपोर्शन। और ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, ये हमारी आइडेंटिकल इक्वेशन है, आइडेंटिकल, ठीक है। रिमार्क, if both roots of the equation are same then the equation are called identical, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, तो अब इन दोनों में प्रोपोर्शन बताना है कि ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी क्या होगा। सर ये तो एक रूट कॉमन है यहाँ पर, तो अगर हम सॉल्व करना चाहे तो नहीं लगा सकते, हाँ सॉल्व तो होगा नहीं। जैसे पहली इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरी दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सर ये तो होगा नहीं, सॉल्व तो नहीं कर सकते डायरेक्टली हम, कॉमन रूट कंडीशन लगाएंगे तो ए बी सी में कुछ रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा। अगर शॉर्ट भी हो गई तो ए बी सी तीन अननोन है सर, ए और बी में कुछ जानकारी मिल पाएगी, तो क्या करा जाए, या मैक्स टू मैक्स दो इक्वेशन कुछ बन पाएंगे, मान लीजिए कुछ जैसे लास्ट टाइम आ रहा था ना, ए प्लस बी इक्वल टू सी 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ए बी सी इक्वल, तो कुछ ऐसा कंडीशन बन पाएगी मैक्स टू मैक्स। अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इसका अगर डी देखें, सर डी ये होता है 20 का मैथ 4ac, तो 4 माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 3, सर ये नेगेटिव आ रहा है, सर डी नेगेटिव है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, सर नॉन रियल रूट्स होंगे। हाँ नॉन रियल तो होंगे, तो सबको पता है ना, तो 10th क्लास वाले को भी पता है, लेकिन आपको ना और पता है क्या, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको और चीजें पता है क्या, कि सर कोएफिशिएंट 1 2 3 रियल हैं, कोएफिशिएंट कैसे हैं, रियल, और अगर उस पर डी नेगेटिव है मतलब नॉन रियल रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो वो कैसे आएंगे, सर कंजुगेट पेयर में आएंगे, माइनस बी एक प्लस में होगा है ना रूट के अंदर माइनस डी, और एक माइनस बी माइनस में होगा रूट के अंदर माइनस डी, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैसे हैं, कंजुगेट पेयर है सर, एक अल्फा है तो एक अल्फा कंजुगेट, कंजुगेट को अपन अल्फा बार से डिनोट करते हैं कंजुगेट को, ठीक है ना। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा बार होगा, और क्या बोला है कि दूसरी रूट इक्वेशन है उसमें एक रूट कॉमन है, तो मान लिया अल्फा कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बी सी हैं, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, सर ए बी सी रियल नंबर है, ए बी सी रियल नंबर है, तो एक रूट इमेजिनरी आया तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट होगा, तो दूसरा रूट क्या होगा इसका, सर कंजुगेट होगा ही होगा, ठीक है ना। इफ वन रूट इज अल्फा, मतलब मान लीजिए शॉर्ट में कहूँ तो वन रूट इज पी प्लस आयोटा क्यू, कब, जब डी नेगेटिव आ रहा है, ए बी सी रियल है ना। सर इसका डी तो नहीं पता हमें, लेकिन मुझे ये पता है कि ए बी सी रियल है और एक रूट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, तो दूसरा उसका कंजुगेट गारंटेड होगा। इफ वन रूट इज पी प्लस आयोटा क्यू देन सेकेंड रूट हैव टू बी गारंटेड होगा ही क्या, पी माइनस आयोटा क्यू उसका कंजुगेट। तो क्या सर दोनों रूट कॉमन हो गए क्या इसकी, हाँ बोथ रूट कॉमन हो गए, तो बोथ रूट कॉमन हो गए, तो जैसे दोनों रूट कॉमन हुए तो क्या इसके जो कॉफिशिएंट से कैसे होंगे, प्रपोर्शन होंगे सर, मतलब 1/a इक्वल टू 2/b इक्वल टू 3/c, तो a रेशो b रेशो c कितना आ गया सर, 1:2:3 आ गया सर। अगर किसी को और ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो वो ऐसे भी देख सकता है कि इसको अपन ने k इक्वल रख दिया है ना, तो a कितना k, b हो गया 2k, c हो गया 3k, तो a रेशो b रेशो c क्या आ गया 1:3 रेशो आ गया। आई थिंक क्लियर होगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में कैच क्या था, ये देखिए 2013 में मेंस में आया है, तो मेंस में तो हल्के फुल्के क्वेश्चन में आते, थोड़े ट्रिकी, हल्के से ट्रिकी तो आते ही हैं। क्या क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें एक इक्वेशन दी थी, ठीक है ना, एंड दूसरी इक्वेशन दी थी, बोला था कॉमन रूट है, तो ए बी सी का प्रोपोर्शन बताओ,
तो हमने देखा कि एबीसी का अगर एक रूट कॉमन है तो एबीसी का प्रोपोर्शन नहीं, एबीसी का कुछ फाइंड ऐसा कर नहीं सकते अपन, हमने जो देखा। तो इसलिए फिर ऑब्जर्व करा सर डी को ऑब्जर्व करके मालूम पड़ा क्या कि सर इसका तो डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव एबीसी रियल, मतलब इसके जो रूट्स आएंगे कंजुगेट पेयर में आएंगे, इनका एक रूट दूसरे से कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट अल्फा हो गया। सर एबीसी रियल है, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो एक रूट एबीसी रियल है, तो अगर एक इमेजिनरी आया तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा, गारंटी है। तो दोनों रूट कैसे हुए कॉमन, कॉमन रूट हुए तो कॉमन रूट की कंडीशन लगा दी। आई थिंक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव टू रूट्स कॉमन। सर हमें एक इक्वेशन क्या दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 दी है सर। दूसरी इक्वेशन दी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सर ये दो इक्वेशन दी है हमें, हैव टू रूट्स कॉमन, दो रूट्स कॉमन है इसमें, ठीक है ना। तो ए प्लस बी फाइंड करना है, क्वेश्चन क्लियर होगा सर। लेकिन एक क्वाड्रेटिक है एक क्यूबिक है। सर हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इसमें कोई कंडीशन नहीं पड़ी इसके रूट्स कॉमन हो तो क्या हो, हमने क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का पढ़ा है कि दो रूट्स कॉमन हो तो क्या करना है, एक रूट कॉमन हो तो क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक का तो नहीं पढ़ा। तो याद रखिए क्यूबिक जब भी क्वेश्चन आती है ना, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड इन द सेंस कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए तो फॉर्मूला है, शायद धराचार्य मेथड है ना, लेकिन क्यूबिक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए जब क्यूबिक को सॉल्व करना पड़े यहाँ पर, देखिए मेरे पे ऑप्शन क्या है यहाँ पर कि कॉमन रूट की कंडीशन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में होती नहीं है, तो मुझे क्यूबिक को सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके आए तो याद रखिए एक्स को 0 1 2 3 या -1 -2 तक इतने पुट करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। गारंटेड इसमें से एक एक्स की एक वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी, जिसपे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब इसका रूट होगा। तो यहाँ पे अगर देखूं तो एक्स को जैसे 1 रखता हूँ, है ना, एक्स को जैसे 1 रखता हूँ 0 हो जाएगा, तो मतलब एक्स -1 तो एक उसका रूट है ही। तो एक्स -1 एक रूट है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा क्यूबिक से तो क्या मुझे फैक्टर मिल जाएंगे, मतलब एक लीनियर इनटू एक क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जब भी क्यूबिक को आपको जरूरत पड़े सॉल्व करने की, इसका एक फैक्टर आप देख लीजिए या एक रूट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 मिल गया रूट, तो इसका एक फैक्टर तो x -1 हो गया, इसका दूसरा फैक्टर पता करना है। आपको पता है जो ये फैक्टर होगा गारंटेड क्वाड्रेटिक तक में ही होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कुछ करके क्यूबिक आएगा, उससे ऊपर तो होगा नहीं क्वाड्रेटिक से ऊपर, है ना। क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक को तो हमें सॉल्व करना आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स -1 को डिवाइड कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन एक्सप्रेशन को एक्स -1 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पे क्वाड्रेटिक वाला आ जाएगा। तो डिवाइड करना मैं एक बार सिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग मन में करेंगे जल्दी हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तभी हमारा टर्म हटेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना वही हो रहा है यहाँ पर, माइनस कर दिया खत्म, ये आ गया -x स्क्वायर प्लस 2x -2। अब सर कुछ नहीं, -x करना पड़ेगा तभी -x स्क्वायर होगा, ये -x प्लस x माइनस कर दिया था हमने, इसको कैंसिल हो गया, ये आ गया x। सर 1 चल रहा है ना यहाँ पर, x -1 तो क्या होगा +1 होगा, अब तो x -1 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 यहाँ पे फैक्टर आ गया, ठीक है ना। जब हम इसको अगर सॉल्व करने बैठे तो हमने क्या देखा, इसका डी नेगेटिव है। कैसे देखा, x इक्वल टू -b प्लस -√2 में b स्क्वायर -4ac/2। तो डी कैसा है, नेगेटिव। सर डी नेगेटिव है इसका, क्या है सर, डी नेगेटिव है। जैसे ही डी नेगेटिव हुआ कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। और इमेजिनरी कैसे आएंगे सर, कंजुगेट में आएंगे, कंजुगेट पेयर में। तो
अब ध्यान से देखिए क्या बोला था, इन दोनों में से दो रूट कॉमन है, बोथ रूट कॉमन है ना। तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है, उसमें ये क्यूबिक के हमें 3 रूट मिले, 1 अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट है ना। तो गारंटेड है कि इसका जो दोनों रूट्स में कॉमन है, तो 1 अल्फा तो हो नहीं सकते, क्यों? तो जैसे हमने इसको अल्फा बोला कि एक रूट अल्फा है, तो दूसरा गारंटेड अल्फा कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ 1 कॉमन रूट नहीं होगा, कॉमन रूट मतलब दो रूट कॉमन है, उसमें जो 1 है वो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे कॉमन कौन कौन से होंगे, अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट। क्यों? सिर्फ वही रीजन, इधर क्वाड्रेटिक है, उसमें अगर एक इमेजिनरी आया है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा ही होगा, गारंटेड है, इसलिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट से अल्फा अल्फा बार है ना। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स भी क्या है, अल्फा अल्फा बार, मतलब बोथ रूट्स कॉमन है क्वाड्रेटिक में, मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, मतलब इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे सर। तो a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन -1 इक्वल टू 1 अपॉन a, किसी भी दो को सर हमने मतलब पकड़ दिया, तो a इक्वल टू माइनस बी, तो a प्लस बी कितना आ गया सर, 0 आ गया, खत्म। ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन है मतलब इजी इजी, पर थोड़ा टीडीएस घुमा फिरा के पूछा है, कॉन्सेप्ट तो इजी लग रहा है पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक दी है, दूसरी क्वाड्रेटिक दी है, दो क्वाड्रेटिक दी है ना, है बोथ रूट्स कॉमन, इन दोनों में क्या है, दोनों रूट्स कॉमन है, तो हमें प्रूफ करना है। एक क्या अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन ए माइनस, दोनों क्वाड्रेटिक हैं और बोथ रूट्स कॉमन है, मतलब कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, राइट। तो 1 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू, सॉरी 1 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एम अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस ए। एक तो यहाँ से कर सकते हैं अपन, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनेगा, नहीं तो अगर मैं ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करूँ, इस टाइप का अपन ने पहले भी एक बार देखा हुआ है क्या, कि सर इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स का सम तो 0 हो जा रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है सर, तो इसका एक रूट तो 1 हो गया, हाँ सही कहा। और इन्हें क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 और ए माइनस बी वाली इक्वेशन दोनों रूट्स कॉमन है, तो सर इसका अगर एक रूट 1 है तो इसका रूट भी तो 1 ही होगा, तो दोनों रूट ही कॉमन है। हाँ सर रूट 1 होगा ना, तो सेटिस्फाई करा दो, तो 1 प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, सर एम आ गया हमारा -2, सर जैसे एम -2 आ गया तो अब मेरे पास तो पूरी इक्वेशन ही आ गई। सर ये क्या, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है, एक्स स्क्वायर -2m प्लस 1, राइट। सर दोनों रूट मतलब 1 एंड 1 ही है इसके, हाँ। तो सर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगा दें, ये क्या होता है, सी अपॉन ए ना, इस इक्वेशन में लगा दें सेकंड में, क्योंकि पहली इक्वेशन तो पूरी मालूम पड़ गई हमें, तो सी अपॉन ए, तो सी माइनस ए अपॉन ए माइनस ए बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए। इन्हें पूछा क्या था, पहले पूछा था एम इक्वल टू -2 प्रूफ करो, तो हो गया। दूसरा ये पूछा था, इसको यहाँ लिया हो आप, तो 2a माइनस बी माइनस सी क्या 0, आई थिंक क्लियर होगा। तो हमने क्या देख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का टॉपिक देख लिया सर, बड़ा इजी था, कुछ नहीं, हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक दिए, रूट्स अल्फा बीटा है, अब ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स क्या हो सर, हमें कुछ बता दे देते अल्फा बीटा में, तो हम तो पहले से कन्वेंशन मेथड से सीख चुके थे, पर थोड़ा शॉर्टकट मेथड था क्या, कि अगर हमें बोला है कि मान लो 3 अल्फा है, रूट तो नई इक्वेशन बताओ सर, तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसका रूट 3 अल्फा, तो एक्स इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा आ गया x/3, और ये अल्फा जो पुरानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह हर जगह x/3 रख दिया, तो हमारे पास नई इक्वेशन बन गई। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है ना। वो कहाँ लगा सकते हैं, जब अल्फा बीटा में सेम टाइप का स्ट्रक्चर हो तभी, अदरवाइज नहीं लगा सकते आप। फिर हमने क्या देखा, कॉमन रूट देखा, तो कॉमन रूट भी ईजी था, या तो 1 रूट कॉमन होगा या बोथ रूट कॉमन होंगे, तो 1 रूट कॉमन होगा तो क्वेश्चन किस किस तरह से थे, कि सर एक इक्वेशन पूरी पता है हमें, दूसरी नहीं पता, दूसरी मतलब आधी पता है,
तो पहली इक्वेशन अगर पूरी बताए तो दोनों रूट्स निकाल लो, रूट सेटिस्फाई करेंगे दूसरे को, दूसरा क्या हम सॉल्व कर लें। और सर तीसरा कंडीशन क्या थी, बस दूसरे से ही आई थी वो, ये सॉल्व भी कर रहे हैं पर हमने सारे स्टेप बचा के डायरेक्ट उसका रिजल्ट है वो याद कर लिया। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक्सट्रीम को पकड़ो आप, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, A1 B1 C1 कॉफिडेंस याद हो तो A2 B2 C2, तो A1 C2 माइनस का A2 C1 इसका स्क्वायर इक्वल टू, आपको ABC A1 B1 ऐसे याद करके नहीं करने, आपको तरीका याद रखना है ना। एक्सट्रीम में लगाओ माइनस टाइम दिस का मल्टीप्लाई स्क्वायर इक्वल टू स्टार्टिंग के दो में क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू लास्ट के दो में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, बोथ रूट्स की कंडीशन देखी कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगी, और उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे पर कुछ क्वेश्चन क्या थोड़े ट्रिकी थे, जिसमें आपको पुराने रिजल्ट्स याद रखने पड़े थे। ठीक है ना, अब थोड़ा टाइम बचा है तो अपन एनालिसिस ऑफ ग्राफ स्टार्ट कर देते हैं। उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का पोर्शन समझ लेते हैं, क्या होता है एनालिसिस ऑफ ग्राफ। सर एनालिसिस ऑफ ग्राफ, सर पहले तो हमें ग्राफ ही इतना क्लियर नहीं है, ग्राफ क्या होता है सर, तो बताता हूँ सर मैं क्या होता है ग्राफ। तो आपको याद हो ग्राफ पेपर आपको छोटे में मिलता था, है ना, उसमें एक होती है एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है सर, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, और जहाँ पे ये मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और सर हमेशा जो ग्राफ होता है उसमें अगर कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं कि एक्स में कितना चला, कॉमा वाई में कितना चला। ठीक है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स में कितना चला, कितना यूनिट चला, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, जैसे अगर मैं लिखूं 3,2, इसका मतलब क्या है कि एक्स में कितना 1 2 3 यूनिट चला, और वाई में कितना 1 2 यूनिट चला, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,2, एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला। ठीक है ना, तो आई थिंक ये क्लियर होगा, हो गया होगा आपको। अगर मैं लिखूं -3, -2, ये आई थिंक आपको पता ही होगा, ये यहाँ पे एक्स बढ़ रहा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है सर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली सर वाई में, वाई ऊपर को बढ़ रहा होता है तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे में वाई क्या हो रहा होता है सर, घट रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सर क्लियर हो गया। अगर -3, -2 में पॉइंट इस पे प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे, पॉइंट क्या होता है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स में कितना -1 2 3, -3 चले आप, एक्स में चले -3 और वाई में कितना चले -2, माइनस -1 -2, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, -3, -2। अगर मैं बोलूँ 2, 0, तो एक्स में कितना सर 1 2, और वाई में हम चले ही नहीं है 0। मैं बोलूँ 0, -1, एक्स में 0, वाई में कितना -1। आई थिंक आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आ रहे होंगे कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स में कितना चले कॉमा वाई में कितना चले आप। ठीक है ना, ठीक है सर, ये हमें क्लियर हो गया। सर मैं बोलूँ कोई फंक्शन या कुछ था, हमने कुछ ग्राफ ग्राफ कुछ बनाया, वो चलो नए पेज पे दिखा देता हूँ। वो सर ऐसे हुआ कुछ, मान लीजिए सर, इसका मतलब ये अगर मैं ये पॉइंट बोलूँ इसका मतलब क्या, कि इस एक्स पर ये वाई की वैल्यू मिली, इस एक्स पर ये वाई मिला सर, इस पॉइंट में देखूँ तो इस एक्स पर ये वाई मिला, सिमिलरली सर इस एक्स पर ये वाई मिला हमें। लेकिन जैसे मैंने इसको देखा,
सर x की इस वैल्यू पर हमें y कितना मिला सर 0। x की इस वैल्यू पर y कितना मिला 0। तो ठीक है सर, ये हमें समझ में आया। और अगर इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट को देखूं सर, इस पॉइंट को देखूं तो इस x इक्वल टू 0 रखने में y कितना मिला। ठीक है सर, ये थोड़ा समझ में आया, हमें थोड़ा देख लिया हमने। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना। ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या नेचर में कैसा होता है, पैराबोला होता है नेचर में। सर पैराबोला इसका मतलब क्या, लगातार बढ़ते जाएगा ऐसे शेप, ठीक है ना। सर ये ऊपर को मूव भी कर सकता है, सर ये नीचे को मूव भी कर सकता है। सर ठीक है, ये ऊपर को मूव भी कर सकता है या नीचे को मूव भी कर सकता है, ये होता है पैराबोला होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किसको दिखाती है सर, पैराबोला को दिखाती है, ऊपरी में होगा या नीचे में होगा। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। अब सर हम पैराबोला, जैसे जो पुल रहते हैं वही पैराबोला की शेप के होते हैं, जैसे जो रोड का पुल होता है ना, आपने जैसे देखे हो तार वाले अगर पुल देखे हो, है ना, इस टाइप का जो शेप रहता है। तो सर ये एक पॉइंट के अबाउट क्या सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक, मतलब कि सर जैसा यहाँ पर, मतलब इस पॉइंट में जैसा यहाँ पर है सिमिलरली वैसा ही होगा, मिरर इमेज रहेगी, जैसा यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर, जैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है क्या, कि जो ये वर्टेक्स होता है इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, ये आपको बाय हार्ट याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। इसका प्रूफ या इसका लॉजिक कहाँ मिलेगा आपको, फंक्शंस या ट्वेल्थ में कैलकुलस के जरिए मिलेगा। अभी याद रख लो आप, वर्टेक्स क्या होता है सर, ये होता है माइनस का b/2a कॉमन, कॉमा माइनस का d/4a। इसका मतलब क्या कि x में कितना चले सर, माइनस b/2a चले, और y में सर माइनस का d/4a चले हम, और x में माइनस का b/2a चले। ये पॉइंट है ना, x में 0, x में कुछ चले नहीं, y में माइनस d/4a चले। ये पॉइंट क्या सर, x में हम माइनस b/2 चले, y में कुछ चले ही नहीं। लेकिन जो वर्टेक्स है, आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रखना है, क्या होता है माइनस b/2 कॉमा माइनस का d/4a, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। सर ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, सिमेट्रिक होगा सर, ठीक है। और मैं कहूँ कि सर ये ऊपर को बढ़ते आ रहा है, तो सर कहीं ना कहीं तो वाई एक्सिस को काटेगा, कहीं ना कहीं तो वाई एक्सिस को क्या करेगा सर, ये काटेगा। और सर जहां काटेगा, जैसे मैंने सर क्या लिखा सर, मेरा था ये ax² प्लस bx प्लस c, सर इसको हम px बोलते थे, इसको सर मैं y भी बोल सकता हूँ, है ना, जो इसकी वैल्यू आ रही है वही तो, उसको तो y बोलते हैं हम, है ना, इसलिए इसको y बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू आ रही है उसको y बोल रहा हूँ, और ये x है। ठीक है सर, सर ये कट करेगा, कहाँ कट करेगा, जहाँ पे x कितना होगा सर 0, क्योंकि x को चले ही नहीं, y में चलना है हमें। तो सर x को 0 रखा तो ये क्या आ गया सर 0, c, y की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, 0, c। ठीक है, और ये सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ऊपर को जा रहा है या नीचे को मुंह है। अगर सर a पॉजिटिव है इसका, तो ये ऊपर को मुंह करेगा, इसे क्या बोलते हैं सर हम, अपवर्ड पैराबोला। सर क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। अगर a नेगेटिव है तो सर डाउनवर्ड पैराबोला। सर ये कैसे मालूम पड़ा, अरे कुछ नहीं, इसको एक एग्जांपल लेके देख लो, है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, जैसे y इक्वल टू मान लो x²
प्लस एक्स प्लस 3 दिया है ना, या तो माइनस एक्स ले लो चाहे तो। ठीक है, तो देखना जैसे एक्स को तुम 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर हमेशा ज़्यादा आएगा, -5 + 3, तो ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव में आ रही है ना। जैसे तुम कहो कि नहीं सर आप तो यहाँ पे ज़्यादा ले लो, तो थोड़ा नेगेटिव दिखे हमें, -5x -3, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ऊपर पॉजिटिव वैल्यू तो आके जरूर बनेगी ना, क्या जिसमें एक्स स्क्वायर इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके नंबर का जैसे एक्स की जगह 1000 रख दो, और 1000 का स्क्वायर तो -5000 -3 से बड़ा ही होगा, तो सर ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ऊपर को तो इसलिए कुछ कैसा बन रहा है, अपवर्ड। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको दिखाती है सर, पैराबोला को दिखाती है ना। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ऊपर को मुंह रहेगा, ए नेगेटिव है तो क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। सर ठीक है, हमें ये क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना बड़ा इजी है, तो अपन थोड़ा सा प्लॉट करके देखते हैं किसको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम प्लॉट करके देखते हैं, जैसे 2x² + x + 2 = 0। ठीक है ना, या थोड़ा सिंपल ले लेता हूँ अभी के लिए, x² + x +4 = नहीं, थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, x² -4x + 3 = 0। जैसे मैंने ये ले लिया, अब मुझे प्लॉट करना है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर ए है ना हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा बनेगा सर, अपवर्ड बनेगा। ठीक है सर, ये हमारा अपवर्ड बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और सर और क्या, और सर मैं अब वर्टेक्स निकालूंगा, सर वर्टेक्स होता है माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, तो वैल्यू रखी, माइनस का b कितना -4, a कितना सर 1, अब d/4a, d कितना सर b² -4ac/4a, सर d b² -4 थी तो डिवाइड बाय 4 ही था, तो सर ये कितना आ गया हमारे पास, 2 से 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 कॉमा सर यहाँ से 4 3 12, एक्सचेंज में 12 गए, कितने 4 बचे, 4/4 1, तो ये -1 है, तो ये हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, 2 -1 आ गया सर। ठीक है, और सर ये वाई एक्सिस तो कहाँ पे कट करेगा सर, तो निकाल लेते हैं ना, कैसे सर, डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि 0, c पर करता है, नहीं तो ऐसे 0 पुट कर दो आप, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो x जब 0 होगा तो ही तो 0, c आएंगे उसकी y की वैल्यू, राइट। तो जैसे ये रखा हमने, कितना आ गया 3, ये तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, है ना, ये 0, 3 है, उसे क्या बोलते हैं हम, किस पैराबोला ने वाई एक्सिस को कहाँ पे काटा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है जिसे बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, 0, c। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमें, तो बड़ा आसान है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक आए, है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक है, कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हम देखेंगे ए क्या है, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड, क्लियर। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a माइनस का d/4a, और ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, 0, c पर करता है। ठीक है सर, अब सर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं हमारी, सर कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसा बनता है कि ये ऐसा दे देगा, जैसे मान लीजिए ये पैराबोला है, अब ये इन डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना,
ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो इसे देख के आप कुछ कुछ थोड़ा कमेंट कर सकते हैं कि ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या रही होंगी। हाँ सर, कि ये सर ऊपर को है, मतलब ए तो पॉजिटिव होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसमें ए कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा, तभी अपवर्ड को जा रहा है। और सर ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, तो 0 पे काट रहा है, मतलब 0 कॉमा सी होता है, तो 0 पे सी कितना है, 0। ठीक है सर। अब सर और हम क्या देख रहे हैं कि सर जो ये वर्टेक्स होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सर -b/2 है, सर नेगेटिव में है। क्या है नेगेटिव में, सर नेगेटिव में है। अच्छा ठीक है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। हमें पता है ए कैसा है, पॉजिटिव है सर, ए कैसा है, पॉजिटिव, तो बी को क्या होना पड़ेगा सर, ए हमारा है पॉजिटिव और -b/2 है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब बी भी पॉजिटिव ही रहा होगा, राइट। तभी तो माइनस का b/2 है कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तभी नेगेटिव बन पाएगा। अगर बी को नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते, तो नेगेटिव हो ही नहीं पाता कभी। आई थिंक क्लियर होगा। नहीं तो अगर आपको इनक्वालिटी आती हो तो आप और इजीली कर सकते हैं कि सर -b/2 है, <0 है, नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है हमारा, तो पॉजिटिव को अपन इनक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साइन चेंज नहीं होता, तो -b <0 तो b <0 पॉजिटिव। जो अपन ने लॉजिकल सोचा वो इनक्वालिटी से जल्दी अगर आती हो तो जल्दी आ जाता है ना, तो बेसिक क्लियर होने का ये फायदा होता है, जल्दी चीजें हो जाती हैं। सर ठीक है। अब सर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या कि सर डी को लेकर, सर जैसे ही मैंने पहला बोला ऐसा बनाया है ना, थोड़ा सा छोटा बना दो ना, एक ही में सवा है तो बढ़िया है भी। अगर मैंने पहला बोला ऊपर को बनाया तो सर ए पॉजिटिव है, अगर नीचे को बनाया तो सर ए नेगेटिव है हमारा। और सर वर्टेक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहता है हमेशा, क्या सर माइनस का b/2 है कॉमा माइनस का d/4 है। ठीक है सर, ये दोनों पैराबोला है ना, एक्स को दो जगह पे काट रहे हैं। सर ये पैराबोला मतलब ये क्वाड्रेटिक लिखिए। सर ये एक्स की ऐसी दो वैल्यू मिल रही हैं जहाँ पे ये 0 हो जाता है, मतलब ये दो जो वैल्यूज होंगी सर ये क्या हमारे रूट्स ही होंगे। हाँ, क्यों, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो ये जो रूट्स ही तो होते हैं हमारे। ठीक है सर, ये हमारे जहाँ पे मतलब ये कट कर रहा है वहाँ पे क्या है ये सर रूट्स हैं। सर क्वाड्रेटिक में तो 2 रूट्स होते ही हैं हमेशा, 2 डिग्री तो 2 रूट्स रूल है, तो ये तो हमेशा ही कट करेगा एक्सेस। हाँ पर हमने देखा कि कई बार रूट्स इमेजिनरी भी आते हैं, राइट। और जब ग्राफ बनाते हैं ना हम, तो इस चैप्टर में बात कर रहा हूँ, तो हम एक्स एक्सिस में रियल नंबर ही रख रहे हैं। तो सर अगर हमारा डी अगर नेगेटिव होगा, सर अगर डी कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा, मतलब सर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से रियल नंबर रखे गए हैं। तो और जब डी नेगेटिव तो एक्स की कोई ऐसी रियल नंबर है ही नहीं जिसपे ये 0 हो जाए, रूट आ जाए। तो जब डी नेगेटिव है तो हमारा ये बनेगा या फिर ये बनेगा जब ए पॉजिटिव हो, और ये बनेगा जब ए नेगेटिव हो, अपवर्ड जब ए पॉजिटिव, डाउनवर्ड तो ए नेगेटिव। और ये सर दो जगह कब काटेंगे कि सर रियल आने हैं एंड कैसे हैं सर, दो रूट हैं डिस्टिंक्ट हैं, तो डी क्या होगा सर, <0। अगर सर इक्वल रूट्स हो गए तो सर दो जगह कट कर ही नहीं सकता, मतलब एक्स की सिर्फ ए की वैल्यू है अल्फा, अल्फा अल्फा दो बार रिपीटेड है जिसपे 0 हो जा रहा है, तो इसको सिर्फ क्या करेगा, टच करके निकलेगा। ये तो ऐसा हो सकता है कब, जब ए पॉजिटिव हो
और ए नेगेटिव हो गया तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हम पे पैराबोला को तीन, मतलब जो ए है, अब सिग्निफिकेंस समझना आप, ए क्या डिसाइड कर रहा है कि सर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड होगा, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड होगा। और सर डी क्या डिसाइड कर रहा है कि जो पैराबोला है वो ऊपर नीचे होगा या कट करेगा, क्या करेगा, वो डी डिसाइड कर रहा है। अगर सी डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब दो रूट्स आएंगे, तो सर एक्स को दो जगह काट रहा है। सर एक्स को काटना मतलब जहां एक्स एक्स को काट रहा है बेटा, वहीं पे तो इसकी वाई की वैल्यू कितनी है सर, 0 है, मतलब रूट्स हो गए ना वो। इस इक्वेशन में एक्स की ऐसी वैल्यू डालूं जिसमें ये कितना हो जाए, 0 हो जाए, इसको तो रूट्स बोलते थे अपन, राइट। तो डी ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब दो जगह काटेगा, है ना। तो इसलिए हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, डिपेंड ऑन ए। सर डी लेस देन 0 तो सर ये कहीं कट नहीं करेगा एक्सिस पे, क्यों, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ये ऊपर को ही रहेगा या नीचे को रहेगा। और अगर सर डी इक्वल टू 0 हो जाए, सर तो रिपीटेड रूट्स हैं, सिर्फ एक्स की ए की वैल्यू है, इस पे 0 हो जा रहा है, तो टच करके जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको, आई थिंक क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। और सर ये सब चीज़ तो आपने बताई सही है, पर सर यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन निकल रहा है हमारा। सर क्या, कि सर हमारा पैराबोला रहता है जो, सर जो पैराबोला होता है सर उसका वर्टेक्स होता है -b/2a कॉमा सर -b/2a कॉमा माइनस का d/4a। मतलब सर जैसे मैं y में वैल्यू देखूं सर, तो ये ऊपर तक जा रही है अगर a पॉजिटिव है, और d नेगेटिव है सर तो नीचे तक में जा रही है इस पॉइंट से, है ना, y में। सर तो मतलब इस पैराबोला का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है -d/4 डिसाइड होगी कहीं, हाँ बेटा डिसाइड होगी, कैसे होगी देखते हैं। तो समझ लेते हैं अपन कैसे होगी। सर ठीक है, अभी मैं सर ले लेता हूँ क्या, कि डी पॉजिटिव है सर, या फिर सबसे बढ़िया आप तो ये कर दो सर, ए पॉजिटिव है अगर हमारा, ए कैसा है हमारा सर, पॉजिटिव है हमारा, ठीक है ना। और मान लो सर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसा बन गया, है ना। सर वर्टेक्स था -b/2a माइनस का d/4a। सर ये ऊपर तक जा रहा है ना। सर ऊपर कहाँ तक जाएगा सर, इन्फिनिटी तक जाएगा ये ऊपर। तो सर इसकी जो रेंज है, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, a² + b² c की, सर मैं क्या लिख सकता हूँ, -d/4a से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कब सर, एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में सर ए पॉजिटिव है हमारा और डी पॉजिटिव है हमारा। सर डी ग्रेटर देन 0 हमारा दो जगह कट करा था, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव सर मतलब यहाँ तो सब में ए का मतलब है ना, ए पॉजिटिव मतलब ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो इसकी रेंज कहाँ से होगी सर, -d/4 मिनिमम था, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अगर सर मैं यहाँ पे ए नेगेटिव कर दूं, क्या कर दूं सर, ए नेगेटिव कर दूं, तो सर ये ऐसा कुछ बनेगा सर। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a² + bx + c में, इसी क्वाड्रेटिक में ए नेगेटिव है और डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सर दो जगह काट रहा है। तो सर अब हमें क्या दिख रहा है सर, वर्टेक्स, सर जब ए नेगेटिव है और डी ग्रेटर देन 0 है तो सर वर्टेक्स तो हमारा वही था सर, क्या, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। सर y में तो -d/4a, और सर जब ए नेगेटिव है तो ये नीचे को कहाँ तक जाएगा सर, -इन्फिनिटी तक, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी सर, माइनस का d/4a, सर नहीं, मिनिमम तो सर -इन्फिनिटी है ना, तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस का d/4a तक।
सर नीचे तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ऊपर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है माइनस डी बाई फोर। एक चीज बड़ा लॉजिकल है सर, ए अगर पॉजिटिव है तो ऐसे अपवर्ड है तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है और मिनिमम क्या सर माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, और सर अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो नीचे को जाएगा तो मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम क्या सर माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, क्लियर। अगर सर डी हमारा दो जगह कट कर रहा है तो माइनस डी बाई फोर है कुछ वैल्यू आएगी हमारी, है ना। ए पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई फोर है और क्वालिटी क्या होगी मिनिमम होगी। ए नेगेटिव है, ए कैसा है नेगेटिव, तो माइनस डी बाई फोर क्या होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर सर मैं डी इक्वल टू जीरो कर दूं, डी इक्वल टू जीरो, सर ए पॉजिटिव हो सकता है या ए नेगेटिव हो सकता है। जैसे हमने पहले क्या देखा कि सर डी दोनों में हमने पॉजिटिव लेके रखा था तभी दो जगह कट कर रहा था, राइट। एक बार ए पॉजिटिव लिया था, ए को पॉजिटिव लेते ही रेंज क्या सर मिनिमम माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिटी तक, ए को नेगेटिव लेते ही सर माइनस इन्फिनिटी मिनिमम है और मैक्सिमम माइनस डी बाई फोर है। सर अगर हम डी को अब जीरो ले लें, सर डी को जीरो ले लेंगे तो सर ये एक्सेस को टच ही करेगा क्योंकि रूट एक मिलेगा हमें। सर ए पॉजिटिव तो पैराबोला ऊपर की ओर और ए नेगेटिव तो नीचे की ओर, सिंपल है। अब सर बताइए सर वर्टेक्स तो हमारा वही है माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है, सर डी जीरो हो गया। सर यहाँ भी तो सेम वही, बेटा मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। वर्टेक्स क्या माइनस डी बाई कॉमा माइनस बी बाई टू कॉमा माइनस डी बाई फोर है, तो डी तो जीरो है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा। सब आप देख रहे हो। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए पॉजिटिव है डी जीरो, ए पॉजिटिव है ऊपर को जाएगा, अब डी जीरो हो गया सर वर्टेक्स का माइनस बी बाई टू माइनस डी बाई फोर है, तो ए पॉजिटिव से तो जाएगा तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक और मिनिमम कितनी सर जीरो, तो जीरो से इन्फिनिटी तक। सर ये क्या देख रहे हो जीरो से इन्फिनिटी तक, अरे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी रेंज है जो जीरो से इन्फिनिटी तक ही जा सकता है। और सर अगर ए नेगेटिव कर दें, अरे सर आसान है, ए नेगेटिव जैसे आपने करा नीचे को जा रहा है तो मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी और ऊपर कहाँ तक जाएगा तो माइनस डी बाई फोर तक जाता है, बट डी जीरो हो गया तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है सर ये क्लियर हो गया। अब सर आपने डी ग्रेटर देन जीरो का केस दिखा दिया हमें, डी इक्वल टू जीरो का दिखा दिया, अब लास्ट में डी लेस देन जीरो का बचता है। सर डी जैसे ही लेस देन जीरो कर देंगे इसका मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिस पे क्वाड्रेटिक जीरो हो पाए, तो रियल रूट है ही नहीं ना, सही कहा। तो जब ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड को है तो अब एक्सेस के ऊपर बनेगा, सर नीचे बना दो ना, सर नीचे बनाएंगे तो कट कर जाएगा और कट करना ही नहीं है हमें तो इसलिए ऊपर ही बनाना पड़ेगा तुम्हें। अगर सर ए नेगेटिव है तो नीचे को बनेगा, पर ये अब एक्सेस के नीचे बनेगा, सर नीचे, सर ऊपर को बना दो ना, ऊपर को बनाएंगे तो कट कर जाएगा ना बेटा, तो इसलिए नहीं बना सकते। सर तो रेंज कहाँ से कहाँ तक सर, अब देखो तो मिनिमम तो माइनस डी बाई फोर है और जा तो इन्फिनिटी तक रही है। हाँ बेटा सही कहा। सर इस केस में जब ए नेगेटिव है तब जो मिनिमम है माइनस इन्फिनिटी है और मैक्सिमम तो डी बाई फोर तक जा रही है, ये भी सही कहा बेटा। पर देख रहे हो इस केस में क्या डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है तो ग्राफ पूरा एक्सेस के ऊपर बना, तो जो क्वाड्रेटिक होगी, जो ये क्वाड्रेटिक होगी वो क्या होगी, तुम एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स बिलोंग्स टू आर, उसके लिए हमेशा कैसी रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बड़ा लॉजिकल है। सर ए अगर हम पॉजिटिव लेते हैं मतलब ऊपर को बनेगा और डी लेस देन जीरो करा, डी नेगेटिव मतलब एक्सेस को कट नहीं करेगा, एक्सेस कट नहीं करेगा, तो ए पॉजिटिव मतलब ऊपर, ए मतलब पहला वाला ऊपर को है और एक्सेस को कट नहीं कराना तो हमें एक्सेस के ऊपर बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा पैराबोला
एक्स इसके ऊपर आ गया, मतलब वाई में पूरा पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको कैसे लिखते हैं अपन, ये जो ए करके अपन काटते हैं इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स की कोई भी देख लो, यहाँ से कोई वैल्यू रख लो आप एक्स की, हर एक के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ये हमेशा बहुत काम का कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स एडवांस में, और ट्वेल्थ में भी आपके कई बार यूज होगा कि हम पे जो क्वाड्रेटिक है वो बोल देगा कुछ पैरामीटर ए बी सी पी क्यू आर एम जेड कुछ घुसा के बोल देगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि सर पॉजिटिव है, मतलब ए तो पॉजिटिव रहा होगा तभी तो ऊपर को जाता, और सर इसका डी नेगेटिव है, एक्स इसको कट नहीं कर रहा तभी जो ऊपर है। और सर अगर मैं बोलूँ कि डी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है, सर डी नेगेटिव मतलब एक्स इसको कट नहीं करेगा, और ए नेगेटिव मतलब वही नीचे को बन रहा है, सर नीचे को बन रहा है और एक्स को कट नहीं कर रहा तो पूरा नीचे को बनेगा, तो इसकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, सर नेगेटिव आएंगी, सर पूरी नेगेटिव आएंगी। तो जो ये क्वाड्रेटिक है क्या होगा, सर ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप इसको समराइज करके एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ ग्राफ क्या कि सर हमारे पास क्वाड्रेटिक थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सर इसको हमने वाई बोल दिया, जिसकी वैल्यू है कि इसको वाई पर प्लॉट करेंगे तो इसलिए हमने वाई बोल दिया, और एक्स में एक्स की वैल्यू रख ही रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि सर पहला ए का सिग्निफिकेंस, आई थिंक हमें लॉजिकल समझ में आ रहा होगा कि एक से क्यों डिसाइड हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के संग ए है, और बी एक्स प्लस सी कितना बड़ा ले लो पर एक्स स्क्वायर जब एक्स की बहुत लार्ज वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा जो डिसाइड करेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही है, राइट। तो अब इसलिए किस पर डिसाइड कर रहा है, ए पर। अगर ए पॉजिटिव है तो इसलिए कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी, पर लास्ट में जब एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव मान लगेंगी। इसलिए जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला कैसा बनता है, अपवर्ड, और जब ए नेगेटिव होता है कैसा बनता है, डाउनवर्ड। और वर्टेक्स बाय हार्ट याद रखना है क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, बाय हार्ट याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। पैराबोला ओपन अपवर्ड्स कब, जब ए पॉजिटिव हो, और पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स कब, जब ए नेगेटिव हो। ये तो हो गया ए का सिग्निफिकेंस। सर डी का क्या सिग्निफिकेंस है, सर डी पॉजिटिव है, मतलब हमारे क्या थे, सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स थे। सर डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, इसलिए ये कट करेगा, तो कहाँ करेगा, सर एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज पर कट करेगा, एक होगी अल्फा और दूसरी क्या होगी, बीटा। सर ए पॉजिटिव है हमारा तो ऊपर को गया, पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा, ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा। आई थिंक क्लियर। डी जीरो हो जाए, सर डी जीरो हो गया, तो डी जीरो होने का मतलब था रियल एंड इक्वल रूट्स। सर इक्वल रूट्स हैं, मतलब एक्स की एक वैल्यू रिपीटेड है जिसपे जीरो हो रहा है, तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी ऐसी, क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी। सर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। सर डी नेगेटिव हो जाए, सर डी नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि अपन नंबर लाइन पे एक्स रियल नंबर ले रहे हैं ना, तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एक्स की, इस पे जीरो हो जाए। तो ये एक्स के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ऊपर कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव हो, और नीचे कब बनेगा, जब ए नेगेटिव हो हमारा। आई थिंक क्लियर होगा। अब रेंज है ना, तो रेंज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जरा मन में करना आप, ठीक है। अब इसके यहाँ पे केसेस लेके मैं बताता हूँ। मैंने बोला ए पॉजिटिव है, सर ए पॉजिटिव ऊपर को जा रहा है। मैंने बोला सर डी भी पॉजिटिव है, मतलब एक्स को दो जगह कट करेगा, है ना।
थोड़ा इसको अच्छे से बना देता हूँ। सर ए पॉजिटिव है, सर इसका मतलब क्या था कि सर ऊपर को बनेगा, और डी पॉजिटिव है मतलब ये दो जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो सर वर्टेक्स तो माइनस बी बाई टू का माइनस डी बाई फोर ही थे, और ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसकी रेंज क्या हो गई, माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिटी तक, है ना। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई फोर है, मैक्सिमम इन्फिनिटी। सर अगर डी पॉजिटिव ही हमारा, पर ए पॉजिटिव मतलब डी पॉजिटिव मतलब दो जगह काटेगा एक्स को, और ए नेगेटिव कर दिया मतलब ये नीचे को बन रहा है। सर वर्टेक्स तो माइनस डी बाई फोर है, मतलब माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर ही है, तो माइनस डी बाई फोर है तो मैक्सिमम हो गया और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी अब, सर माइनस इन्फिनिटी से माइनस का डी बाई फोर है, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है। सर दूसरा केस डी जीरो हो जाए हमारा, डी जीरो हो जाए तो सर तभी तो एक्सेस को टच करेगा। तो अगर ए पॉजिटिव है हमारा, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, सर जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। सर ए नेगेटिव है हमारा, तो नीचे को बनेगा और एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो जीरो हमारी क्या हो जाएगी, सर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और रेंज की बात करूं तो सर देख लो ना, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ऊपर को एक्सिस को टच कर रहा है, तो जीरो से इन्फिनिटी रेंज हो गई। और सर ए अगर नेगेटिव कर दूं नीचे को, और डी इक्वल टू जीरो की वजह से टच कर रहा है उसको बस, सर तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। और सर लास्ट केस क्या, कि सर ये जो क्वाड्रेटिक है, देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही लिख के आएगा जैसे यहाँ लिखे ना लैंग्वेज, कि क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव है इसका मतलब ऊपर को ग्राफ बन रहा है, तो ए तो पॉजिटिव होना ही चाहिए और डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी कट नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा बनेगा। और सर ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब सर ए नेगेटिव और डी भी क्या हो, नेगेटिव। आई थिंक आपको कंडीशंस और सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आई होप। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इसके जो क्लास नोट्स हैं उसको मैं पीडीएफ करके लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आज अपने एनालिसिस ऑफ ग्राफ का थ्योरी पार्ट समझ लिया, कल उसके क्वेश्चन और लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके साथ ही मैं कल ट्राई करूंगा कि डीपीपी उसका अपलोड कर दूं, तो आप उसे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।